महिला के हर बात पे आंसू गिर जाता है। पागल कर दिए ये लोग हमको भैया। मर्द का दर्द नहीं दिखता और ना ही वो दिखा पाता। ये आदमी हमको बर्बाद कर दिया भैया। ज्योति जी, विधायिका बनने के लिए आप इतना हद तक गिर सकती हैं, ये मुझे उम्मीद नहीं थी। राजनीति के लिए तो आप इतने गिर चुके हैं, आप अपनी पत्नी का तो छोड़िए, आप तो किसी की नहीं है। और इसी घर में जहर खा के मरूंगी मैं, इस घर से लाश जाएगा। मैं भी इंसान हूँ, थक जाता हूँ। दूसरी लड़की को लेके होटल गए, पत्नी का नहीं हुआ, जो अपने परिवार का नहीं हुआ वो समाज सेवा करेगा। दीजिए आप लोग मौका। दुनिया पवन सिंह को सुपरस्टार बोलती है, पावर स्टार बोलती है। 40 साल का हो गया, 10 घंटा मेहनत करता हूँ, 15 घंटा मेहनत करता हूँ। दरवाजा खटखटाता हूँ तो मेरा भी दिल करता है कि या तो दरवाजा मेरी बेटी खोले या नहीं तो मेरा बेटा खोले, लेकिन सर दरवाजा मेरा स्टाफ खोलता है, नहीं तो मेरी बूढ़ी माँ खोलती है। जो इंसान बच्चे के लिए तरसता है वो दवा नहीं खिलाता है अपनी पत्नी को। मुझे हर बार दवा खिलाया गया, गर्भपात का दवा खिलाते थे। आप लोग अपने पवन भैया का असली चेहरा। फैमिली और बात जो भी होती है वो कमरे में होती है, कैमरे पे ना था तो पत्नी को बुला के यूज किए। जितना मेरी इज्जत का धजिया उड़ना था, जिसका उम्मीद नहीं था, वो सब क्रॉस हो गया। तो मुझे नहीं लगता है कि अब ये सब संभव है। तो आप मुझे बोलेंगे कि आप अपने परिवार से रिश्ता खत्म कर दीजिए, तो मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ। ज्योति जी, कि आप जो अपने पति के लिए अपनापन दिखा रही हैं, ये अपनापन चुनाव से 2 महीना पहले क्यों नहीं दिखा, आज ही क्यों? गरीब घर की बेटी हूँ, एक गरीब घर की बहू हूँ, और अगर मुझे थाने में जाना पड़ता है तो मैं यहाँ से जहर खा के निकलूंगी। पिताजी राम बाबू सिंह जी लखनऊ आते हैं, आप हमारी बेटी को विधायिका बना दीजिए, इसके बाद आपको उसको रखना होगा रखिएगा, छोड़ना होगा छोड़ दीजिएगा। मैंने बोला पिताजी ये हमारे बस की बात नहीं। जो 15 साल में कार्यकर्ता के रूप में काम किए पार्टी में, फिर भी उनको पार्टी के द्वारा टिकट नहीं मिला, तो वो हमें टिकट क्या दिलाएंगे? एक छत के नीचे रह के मुकदमा लड़ा जाता है क्या? कि कानून हमारे लिए भी मायने रखता है और कानून आपके लिए भी मायने रखता है। अमित शाह जी से मिल लिया, जेपी नड्डा जी से मिल लिया, वाह रे अपना अपना। लड़ना चाहेंगे इनके खिलाफ? अगर वो पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं तो मेरे पास फिर कोई रास्ता ही नहीं है। तो आपने देख लिया, क्या ये ड्रामा राजनीति के लिए है? इसका बिहार चुनाव से कोई कनेक्शन है क्या? पवन सिंह का टिकट फंस गया है, क्योंकि ये कहा जा रहा था पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे। पवन सिंह की पत्नी ज्योति सामने आई, और क्या पवन सिंह की पत्नी ज्योति उनके लिए ज्वाला बन गई है? इसलिए कहा जा रहा है। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये उनकी शादी की तस्वीरें हैं। दूसरी तस्वीर देखिए, क्योंकि पवन सिंह पिछले दिनों उपेंद्र कुशवाहा से मिले, कहा गया जो भी दोनों के बीच अवरोध और गिले शिकवे थे वो दूर हो गए, जो भी बर्फ जमी थी वो पिघल गई। अब पवन सिंह क्या चुनाव में उतरेंगे? तो आपको बताऊं, अगली तस्वीर देखिए जरा कि पवन सिंह कैसे चुनाव लड़ चुके हैं। काराकाट सीट से 2024 में चुनाव लड़े, लेकिन चुनाव हारे, और एनडीए के उम्मीदवार को चुनाव हराया भी खुद उपेंद्र कुशवाहा को। लेकिन पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे क्या? उनके सामने उनकी पत्नी चुनाव लड़ेंगी, और पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति के दरमियान भोजपुरी के एक और स्टार खेसारी आ गए। अगर पवन सिंह की पत्नी उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगी तो खेसारी चुनाव लड़वाएंगे, वो ये कह रहे हैं। क्या पवन सिंह की दूसरी सियासी पारी भी मुश्किल में फंस गई है? बिहार में चुनाव ऐलान के बीच क्या पवन सिंह को टिकट मिलेगा? एनडीए में पवन सिंह ने एंट्री की थी और बिहार में चुनाव लड़ने की अटकलें थीं, लेकिन पत्नी ज्योति सिंह के साथ विवाद के बाद अब पवन के चुनाव लड़ने पर सस्पेंस बढ़ गया है। पवन और ज्योति चुनाव लड़ने को लेकर भी बयान दे रहे हैं। तो क्या ज्योति पवन सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी? बेटा होने के नाते मैं उस माँ के लिए बोलता हूँ कि अगर वो महिला निर्दलीय भी लड़ेगा तो प्लीज आप लोग उनका सपोर्ट करिए। साड़ी प्रचार करने जाएंगे अगर ज्योति? बिल्कुल मैं जाऊंगा, मैं बिल्कुल जाऊंगा। 2024 में पवन को बीजेपी ने शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ टिकट दिया था, लेकिन पवन ने काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा, खुद हारे और एनडीए उम्मीदवार को भी हरवा दिया। अब देखिए, पवन सिंह और उनकी पत्नी आमने सामने हैं। आज पहली बार पवन सिंह सामने आए मीडिया कैमरों की और प्रेस कॉन्फ्रेंस की।
इससे पहले पवन सिंह की पत्नी पवन सिंह की दूसरी सियासी पारी की शुरुआत के साथ ही विवाद शुरू हुआ, क्योंकि मिले नेताओं से उसके बाद पत्नी सामने आ गई। क्या यह महज इत्तेफाक था? पत्नी ज्योति सिंह लखनऊ में उनके घर सुलह करने आई थी। इसके बाद लखनऊ में पवन सिंह के घर पर बहुत ड्रामा हुआ। सोशल मीडिया पर ज्योति सिंह ने पति पर आरोप लगाए, पवन सिंह पर पुलिस बुलवाने का आरोप लगाया। दावा है ज्योति ने पवन से मिलने की जिद पर हंगामा किया। सोशल मीडिया पर पोस्ट के साथ वीडियो भी शेयर किया। पत्नी ने पवन पर चुनाव लड़वाने का दबाव बनाया। ज्योति सिंह ने सीएम योगी से भी गुहार लगाई, इंसाफ की। पवन सिंह सामने आए। पवन सिंह सोशल मीडिया पर जवाब दिया। पवन सिंह ने कहा, कमरे की बात कैमरे पर नहीं होनी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पवन सिंह बेहद भावुक थे। महिला की हर बात पर आंसू गिर जाते हैं। दुनिया को दिख जाता है, मर्द का दर्द नहीं दिखता, ना ही वो दिखा पाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पवन ने ज्योति पर हमला बोला। ज्योति को अच्छे से जानता हूं, हम लोगों का तलाक का मामला कोर्ट में चल रहा है। ज्योति सिंह ने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी हैं। अगर उनको मेरी फिक्र थी तो वो पहले कहां थी? पवन सिंह ने ज्योति के व्यवहार को लेकर भी सवाल उठाए। किसी को चुनाव लड़ाना मेरे बस की बात नहीं है। आप विधायक बनने के लिए इस हद तक जा सकती हैं। ज्योति तलाक का केस खत्म होने तक वहां से नहीं जाना चाहती। पवन सिंह ने कहा है कि पूरी रात उन्होंने गाड़ी में बिताई है जब ज्योति उनके घर पर थी। पवन सिंह के बयानों के बाद ज्योति सिंह फिर सामने आई। लखनऊ में उस दिन प्रशासन को बुलाने की बात दोहराई। ज्योति सिंह ने कहा, चुनाव को लेकर वो नहीं गिरी, पत्नी स्वीकार करने पर वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। मेरा इरादा पवन सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ने का है और पवन सिंह उनके भी नहीं है जिन्होंने उन्हें वोट दिया है, फिर वो हमारे क्या होंगे। लोकसभा में प्रचार के लिए बुलाया, तब भी केस कोर्ट में था। सुनिए जरा पवन सिंह क्या कह रहे हैं। उनकी पत्नी फिर सामने आई, वो क्या कह रही हैं। 15 साल से पार्टी में स्टार प्रचारक के रूप में पवन जी ने काम किया है। 15 साल में उन्होंने अपने लिए टिकट नहीं, वो खुद के लिए टिकट नहीं ले पाए, तो मैं किस मुंह से जाऊंगी उनसे ये कहने कि आप हमें टिकट दिलाइए भाजपा से। अगर वो पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं तो मेरे पास फिर कोई रास्ता ही नहीं है। मेरा इंटेंशन ये नहीं है कि मुझे पवन जी के खिलाफ लड़ना है। बाकी पार्टी मुझे जहाँ से अगर लड़ाती है या फिर पार्टी टिकट देती है तो फिर जैसा पार्टी का आदेश होता है। ज्योति जी के पिताजी राम बाबू सिंह जी लखनऊ आते हैं। आप हमारी बेटी को विधायिका बना दीजिए, इसके बाद आपको उसको रखना होगा रखिएगा, छोड़ना होगा छोड़ दीजिएगा। मैंने बोला, पिताजी ये हमारे बस की बात नहीं। ज्योति जी कि आप जो अपने पति के लिए अपनापन दिखा रही हैं, ये अपनापन चुनाव से 2 महीना पहले क्यों नहीं दिखा? आज ही क्यों? क्योंकि मैं अमित शाह जी से मिल लिया, जेपी नड्डा जी से मिल लिया, धर्मेंद्र प्रधान जी से मिल लिया, विनोद तावड़े जी से मिल लिया, उपेंद्र कुशवाहा जी से मिल लिया। वाह रे अपनापन। अब सवाल ये पवन सिंह कह रहे हैं, जब मैटर कोर्ट में है, तलाक का केस चल रहा है, तो ज्योति सिंह आखिर अब बवाल क्यों कर रही हैं? पवन सिंह और ज्योति सिंह की शादी 2018 में हुई थी। उनकी पहली पत्नी का नाम नीलम था। पवन की पहले शादी हो चुकी, उनका नाम नीलम था। 2015 में नीलम ने सुसाइड कर लिया, खुदकुशी कर ली। पवन ज्योति की शादी खूब धूमधाम से हुई उसके बाद, लेकिन उनके रिश्ते में जल्दी खटास आ गई। 2022 से दोनों के बीच तलाक का मुकदमा चल रहा है। अप्रैल 2022 में ज्योति ने भरण पोषण के लिए केस दर्ज कराया। 6 अक्टूबर को ज्योति लखनऊ के घर पर पहुंची थी। पवन सिंह पर धोखाधड़ी और उत्पीड़न का आरोप लगाया। एक इंटरव्यू में ज्योति ने कहा, पवन ने मेरी मांग में सिंदूर भरा, यह सब मजाक है क्या? मतलब निकल गया तो फिर छोड़ दिया। तलाक का यह मामला अभी भी कोर्ट में विचाराधीन है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं पवन और ज्योति इस मामले में, क्योंकि मामला कोर्ट में चल रहा है और ड्रामा लखनऊ में हो रहा है। एक छत के नीचे रह के मुकदमा लड़ा जाता है क्या? बोलना चाहता हूं कि कानून हमारे लिए भी मायने रखता है और कानून आपके लिए भी मायने रखता है। तलाक का केस हमारे तरफ से आरा से चल रहा है। मेंटेनेंस का केस ज्योति जी की तरफ से चल रहा है बलिया से। और मैं ये बोलना चाहता हूं कि ज्योति जी, अगर मैं आपसे मिलना नहीं चाहता तो क्या आप हमसे मिल पाती? समय कोर्ट में मामला नहीं था क्या? दोबारा जब पति पत्नी की तरह मुझे रखा गया उस समय चुनाव में मामला नहीं था क्या? जब लोकसभा चुनाव से पहले पवन जी मुझे अपने फ्लैट पे लेके गए उस समय कोर्ट में मामला नहीं था क्या? जब दोबारा पवन जी चुनाव के बाद मुझे 20 दिन 25 दिन लाके अपने घर में रखे उस समय कोर्ट में मामला नहीं था? पिताजी ने उनसे हमारी शादी की तो हमारे विदाई के समय उन्होंने एक ही चीज हमारे कान में डाला
कि बेटा आपकी शादी आम लोग से नहीं हो रही है, आपकी शादी एक स्टार से हो रही है और आपको जीवन में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करके चलना होगा, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। मेरी ऐसी कौन सी गलती है जो आज 7 साल से मैं झेल रही हूँ, लेकिन आज तक पवन जी ने कभी मुझे जवाब नहीं दिया। अब देखिए, एक तरफ ये बवाल चल रहा है, दूसरी तरफ पवन सिंह की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पिछले दिनों पवन सिंह दिल्ली में थे और दिल्ली में वो गृह मंत्री से भी मिले थे। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई, जेपी नड्डा से मुलाकात हुई। उसके बाद अटकलें लगने लगी कि पवन सिंह क्या चुनाव लड़ने वाले हैं। पवन सिंह की इन मुलाकातों के पीछे मायने निकाले जाने लगे और अब खबर यह है कि पवन सिंह की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पवन सिंह को वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली है। बिहार चुनाव और पारिवारिक विवाद के बीच उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पवन सिंह ने हाल ही में गृह मंत्री से भी मुलाकात की थी। अब ब्लैक कैट कमांडो उनकी सुरक्षा में तैनात रहेंगे। पवन सिंह के साथ अब 24 घंटे हथियारों से लैस कमांडो रहेंगे। इस सुरक्षा घेरे में 1-2 नहीं बल्कि 11 सुरक्षा कर्मी शामिल होंगे, जिनमें केंद्रीय बलों के कमांडो के साथ कुछ जवान मौजूद होते हैं। उन्हें अब एक पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर पीएसओ भी मिलेगा। यह सुरक्षा कर्मी हर वक्त पवन सिंह के आसपास मौजूद रहेंगे। घर पर, किसी कार्यक्रम में, यात्रा के दौरान भी साथ रहेंगे। सुरक्षा में AK-47 इंसास राइफल्स के साथ जवान तैनात होंगे। 5 हथियारबंद गार्ड उनके घर पर 24 घंटे तैनात रहेंगे। सितंबर में बाबा खान के गुंडों ने पवन सिंह को धमकी दी थी और खुफिया विभाग यानी IB की रिपोर्ट के आधार पर यह सुरक्षा कवर दिया जाता है। पवन सिंह का भोजपुरी बेल्ट में जबरदस्त प्रभाव है और पवन सिंह के गानों की वजह से उनके करोड़ों फॉलोअर्स भी हैं।